साथियों नमस्कार। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए मतदान का काम पूरा हो चुका है। 699 उम्मीदवार इस सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जोरदार वोटिंग हुई है। मैंने ये जो वोटिंग है ये बताती है कि जिस तरह से जो एक निस्तेज सा भाव इलेक्शन में दिख रहा था, वोटिंग के पैटर्न में वो नहीं दिखा। मतलब कि वोटर ने जम के निकल करके घर से अपने वोट किया है। इस चुनाव के परिणामों को लेकर के तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सट्टा बाजार में भी लग रहे हैं, लोग भी लगा रहे हैं आपस में, क्योंकि दिल्ली की राजनीति लगातार कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के पराजित होने के बाद जो ये चुनाव हो रहा है ये बड़ा निर्णायक रहा है अपने आप में। और कुछ बातें जो तय दिखाई देती है चुनाव परिणामों में, असली चुनाव परिणाम तो 8 तारीख को आएंगे। 8 बजे नहीं, 8 तारीख, असली चुनाव परिणाम तो 8 तारीख को आएंगे। एग्जिट पोल जरूर अब थोड़ी देर में दिखाए जाने लगेंगे, लेकिन जो जमीन पर दिख रहा था, चूंकि मैं इस पूरे चुनाव के दौरान तमाम सीटों पर घूमा और वहां पर जो कुछ मुझे समझ में आया, जो कुछ नजर आया, हम वो आपके साथ जरूर साझा करना चाहेंगे। जैसे कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा गेन करने जा रही है। यानी कि अगर मत प्रतिशत के लिहाज से देखें तो कांग्रेस पार्टी का मत प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में सबसे ज्यादा बढ़ा होना तय है। यह बात बिल्कुल तय है, यह नहीं बदलेगी। कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा गेन करेगी। सबसे ज्यादा लॉस जो होगा मत प्रतिशत के हिसाब से वो अरविंद केजरीवाल का होगा। यह भी तय है। बीजेपी का नुकसान जरूर होगा, लेकिन वो अपेक्षाकृत आम आदमी पार्टी कम होगा, यह दिखने लगा है। और लोग पूछते हैं मुझसे कि बीजेपी का मत प्रतिशत कम होने की वजह क्या है, तो मैं उनसे कहता हूं कि जब इलेक्शन की शुरुआत से लेकर के अंत तक बीजेपी दिखाई नहीं दी, भारतीय जनता पार्टी नजर ही नहीं आ रही थी। क्यों नजर नहीं आ रही थी? ये समझ से परे है। सिर्फ स्टार प्रचारकों की उपस्थिति के दौरान ही नजर आ रही थी, जब नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ की सभा हो रही थी, उसके अलावा नहीं दिखी। यहां तक कि नई दिल्ली सीट पर प्रवेश वर्मा नजर नहीं आया। तो सबसे ज्यादा गेन कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, ये तय है। दूसरी चीज कि इस बार जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, उन सीटों पर परिणाम एक तरफा होने हैं। ऐसा नहीं है कि मामला फंस जाएगा कि दो पार्टियां लड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है तो कांग्रेस का वोट काटेगी, या फिर कई जगहों पे AIMIM लड़ रही है। दरअसल जो भी मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जम के मतदान हुआ है और आप देखते जाइए वहां पर हार जीत का मार्जिन काफी ज्यादा होगा। मतलब कई सीटों पर वो 8-10 हजार से लेकर के 15 हजार के बीच में हो तो आश्चर्य मत करिएगा। उखला सीट पर मार्जिन कम हो सकता है, ये बात बिल्कुल तय है। तो तीसरी बात इस चुनाव में लगभग तय दिखाई दे रही है। आपके पैर पांवों के नीचे की जमीन थोड़ी सी खिसकेगी, जरूर खिसकेगी, जब आप ये सुनेंगे कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, अवध ओझा, गोपाल राय, ये चारों चुनाव हार रहे हैं। इनमें से एक कोई तीसरे नंबर पे होगा, यह भी लगभग तय है। दरअसल इस चुनाव को जो हम ये कह रहे हैं कि ये चुनाव हार रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह यह है कि बीजेपी ने अपना पूरा तंत्र लगा कर यह लगभग स्टेब्लिश कर दिया, जनता के मन में यह बात बैठा दी कि अरविंद केजरीवाल चोर है। अरविंद केजरीवाल ने दारू का पैसा ऐंठा है, भ्रष्टाचार उसमें हुआ है। अब है क्या
कि जितना ये इनकार करने की कोशिश करते हैं, जितना खुद को पारदर्शी दिखाने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही उलझते जाते हैं। लालू प्रसाद यादव जी का केस आपको पता होगा कि उसमें लालू जी अपराधी थे या नहीं थे चारा घोटाले में, इतना बोला गया, इतना कहा गया कि लोगों को यह लगने लगा कि नहीं, लालू जी ने यही किया है। अब अरविंद केजरीवाल शराब जैसे चीज के घोटाले में उलझे हैं, और उलझे ही नहीं है। अब लगभग यह स्थापित हो गया जनता के मन में कि अरविंद केजरीवाल ने यह घोटाला किया है। चौथी चीज जो दिखाई देती है इस चुनाव के नतीजों में, इस चुनाव में जनता के मूड में, कि इस बार दिल्ली के बुजुर्ग मतदाता जम करके बीजेपी, जो बुजुर्ग है, जो रिटायर्ड है, जो पढ़े लिखा मतलब वर्गीय बुजुर्ग है, उसने बीजेपी को वोट किया है। लेकिन महिलाओं ने, घर की महिलाओं ने, उन्होंने इस बार आम आदमी पार्टी को छोड़ करके, जो आम आदमी पार्टी की परंपरागत वोटर्स थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा है। कुछ कांग्रेस में गई है, कुछ बीजेपी में गई है। युवा जो वर्ग है, उसमें से जो निम्न मध्यम वर्गीय युवा है, जो रोजगार की तलाश में है, वो निसंदेह कांग्रेस के साथ खड़ा है। वो आम आदमी पार्टी के साथ भी खड़ा हो सकता था। बीजेपी से काफी नाराज है इस देश के युवा। दिल्ली शहर जो कि रोजगार का गढ़ माना जाता है, वहां पर अगर रोजगार न मिले, रोजगार घटते जाएं, सोचिए क्या हाल होगा। वो युवा भी कांग्रेस की ओर अभिमुख हुआ है। उसको राहुल गांधी में अपील दिखाई देती है, उसको प्रियंका गांधी में अपील दिखाई देती है। अब सवाल खड़ा होता है, सरकार किसकी बनेगी? जो मुझे दिखाई दे रहा है कि अंततः कांग्रेस की भूमिका सरकार बनाने में बहुत, कोई भी पार्टी हो, उसके लिए कुछ सीटों से सरकार बनाना मुश्किल होगा कि कुछ सीटों की कमी रह जाए, और जो सीटें कम होंगी वो कांग्रेस के पास होंगी। यह लगभग तय दिखाई जा रहा है। बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि दिल्ली का भविष्य जो है, इस बार एक मजेदार में उलझ जाए तो आश्चर्य मत करिए। दिल्ली में नतीजे जो है वो फंस सकते हैं। वो त्रिशंकु सरकार बनने की ओर जा रहा है दिल्ली का परिणाम। बस इतनी सी बात कहनी थी। नतीजे जो आ रहे हैं उसके लिए तो 8 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन खूब लड़े, सब लोग लड़े। एक बात यह भी सच है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जम करके लड़े। कांग्रेस के कैंडिडेट्स कुछ तो बहुत जम करके लड़े, कुछ नहीं भी लड़े, अब उनके बारे में जिक्र अलग से करूंगा, लेकिन जान लड़ा करके लड़े। संदीप दीक्षित जैसे लड़े, अरीबा खान जैसे लड़े। परिणाम तो खैर आएंगे, लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट्स, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स दिल लगा करके इस चुनाव को लड़े हैं। मिलते हैं तो, नमस्कार।